कुमार आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888 ये आपका अपना चैनल है और आपको इस चैनल पर क्या क्या पढ़ना है, क्या फैसिलिटी चाहिए, किस प्रकार की क्वालिटी चाहिए, आप ये सब कमेंट करके मुझे बताते रहें ताकि मैं अपनी वीडियो में वो सब लाने की कोशिश कर सकूँ। तो देखिए हम +2 आर्ट के ज्योग्राफी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और ये +2 आर्ट ज्योग्राफी का पेपर 22 मार्च को है। यह +2 आर्ट ज्योग्राफी का पेपर आ रहा है और बहुत ही नज़दीक है, इसलिए आप दिन रात एक करके अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब तक आपने जो पढ़ा, जैसा पढ़ा उसको छोड़ करके आप एक नए उत्साह के साथ एग्जाम में जाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपकी मेहनत का फल आपको मिले। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी 888। देखिए मैंने सीरीज जो चला रखी है हरियाणा जीके की, तो वो लेकर के आया हूँ। अब हमारे जो है मेंस के एग्ज़ाम आ रहे हैं, CET मेंस, तो उसकी तैयारी के लिए हम पूरा ध्यान लगा रहे हैं। तो बिल्कुल कॉस्ट फ्री है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बस यही इस चैनल का चार्ज है और कुछ नहीं चाहिए। और कोई सुझाव होता है तो वो सुझाव भी आप अवश्य दें। तो देखिए हमारा जो हरियाणा जीके है उसमें पहला प्रश्न क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान क्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान क्या है। स्थान का मतलब कितने नंबर पर आता है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 13वां जी, फिर इसके बाद 15, 15वां, 18, 18वां और 16, 16वां। तो इनमें से क्या इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर जो है वो होगा 18वां स्थान है हरियाणा का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। अब है अगला प्रश्न, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है। हरियाणा का जो स्टेट जो गेम है वो क्या है, राजकीय खेल क्या है। तो कबड्डी या फिर हॉकी या फिर कुश्ती या कोई नहीं। देखो कोई भी राज्य है उसका राजकीय खेल तो होता है, इसलिए ये पॉइंट तो होगा नहीं, कोई भी नहीं, है ना। फिर हॉकी है, ये हमारी नेशनल जो है गेम है, ये हमारा राष्ट्रीय गेम है, इसलिए ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब रह गए कबड्डी और कुश्ती। तो कबड्डी और कुश्ती में हमारा जो गेम है राजकीय वो है कुश्ती। ओके, अब है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है। हरियाणा का जो राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल, वो क्या है। तो गाय जी नहीं, और काला मृग जी देखते हैं, चीता जी नहीं, मोर ये तो पक्षी है। तो बच गया क्या, काला हिरण। काला हिरण जो है हमारे राज्य का राजकीय पशु है। प्रश्न नंबर 4 और वो है हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, बर्ड पूछा है। तो देखिए तीतर है, मोर है, कबूतर है या चिड़िया है। कबूतर चिड़िया तो है नहीं, हमने सुना नहीं है ना। और मोर हमारा राष्ट्रीय है तो ये भी नहीं आएगा। और तितर बच गया, काला तितर जो है हरियाणा का राजकीय पक्षी है। और फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा स्थान अग्रय रंग की राजधानी थी। हरियाणा का जो कौन सा स्थान है प्रेजेंट में, वो प्राचीन समय में अग्रय रंग की राजधानी रहा, ये बताना है। तो हिसार या सत्याबाद, हिसार, सत्याबाद, झांसी या आगरवा। तो देखिए इनमें जो राइट आंसर है वो आगरवा। आगरवा जो है वो अग्रय रंग की राजधानी रहा है, ठीक है। आगरवा कहाँ है, हिसार में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था।
अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? रोहतक से? जी नहीं। फरीदाबाद से? जी नहीं। गुरुग्राम से? जी नहीं। पलवल से। पलवल स्टेशन से जो है इसको गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, पलवल से। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए वो हरियाणा आ रहे थे, जनसभा को संबोधित करना था उनको, लेकिन उनको रास्ते में ही पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया और वापस ले जा करके उनको छोड़ दिया गया। नंबर 7, हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? देखिए 4 भाग दे रखे हैं हरियाणा के, एक है शिवालिक, एक है मैदानी और एक है रेतीला और एक है अरावली। तो देखिए शिवालिक केवल अम्बाला यमुनानगर में है, तो इसलिए ये नहीं है। रेतीला केवल दक्षिण पश्चिम हरियाणा है और इसके भी कुछ जिले हैं, सिरसा, हिसार, भिवानी, है ना, तो ये नहीं होगा। और फिर इसके बाद मैदानी क्षेत्र को देख लीजिए। देखिए सारा क्षेत्र जो है बीच का जितना भी है ये मैदानी है, तो आंसर क्या बनना चाहिए? अरावली केवल कुछ पहाड़ी क्षेत्र प्रश्न यही आएगा, तो इसका आंसर क्या है? मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है हरियाणा का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका आज का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा है। इस प्रश्न का सही जवाब जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके मुझे दें और मुझे बताएं कि आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है। अगर आपका जवाब सही है तो वो पक्का आपको याद हो जाएगा, और अगर आपका जवाब गलत है तो जब मैं सही बताऊंगा तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा और गलत आप इरेज कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हरियाणा के हिसार नगर को किसने बसाया? प्रश्न है हरियाणा के जो हिसार जिला है इसको किसने बसाया? देखिए इसको बसाया, किसने बसाया ये पूछा गया है। अकबर ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर बलबन ने, या फिरोज शाह ने। ठीक है, तो फिरोज शाह ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अकबर में से आपका जो भी जवाब है आप वो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेजें। और